बद्री भैया बीच बीच में मार्गदर्शन दे रहे हैं। दादा मैं भी बोलूं? हाँ, दरअसल हम पतियों की सबसे बड़ी समस्या है कि घर में पत्नियां नहीं बोलने देती है, मंच पे संचालक नहीं बोलने देते हैं। अच्छा अच्छा। और सच कहता हूँ, हमें तो ये दोनों भाई बहन बोलने ही नहीं देते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इससे ये सिद्ध होता है कि आपकी शादी सही नहीं हुई है। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे संचालक हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ संचालकों में नाम लिया जाता है डॉक्टर नागेश सांडिल साहब का। हाँ हाँ। लेकिन इसके पीछे एक कारण है, इनको ज्योतिष में बहुत विश्वास है। ये पहले सफल नहीं थे। भाभी जी ने ज्योतिषी से कहा कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे पति बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि बन जाएं। उन्होंने एक उपाय बताया कि जब भी आदरणीय कवि सम्मेलनों में जाया करें तो काले वस्त्र पहना दिया करो। हाँ। हमारे यहाँ अवधि में पेटीकोट को साया बोलते हैं। अच्छा। भाभी जी ने जल्दी में साया काट करके अंडरवियर बना दिया। हाँ। और जैसे ही भाई साहब कवि सम्मेलन के लिए निकलते हैं, भाभी जी बोलती हैं कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। मित्रों, ऐसा है कि वही सेवा लेकर बद्री विशाल जी भी पूरे भारत भर में घूमते हैं। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ। हम लोगों ने हिंदी साहित्य में 9 रस पढ़ा है। बद्री दादा ने हमको बताया कि नहीं 10 रस होता है। एक रस बनारस है। हाँ। और वाकई बता रहा हूँ कि 2-4 कार्यक्रमों के साथ मैं यहाँ आया हूँ। दादा के साथ मैं एक कार्यक्रम में गया, आदरणीय जानते होंगे, मेरे जीवन का वैसा कवि सम्मेलन मैंने नहीं देखा था। हाँ। अब उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना है कि मैं दादा कभी भूलूंगा नहीं। नहीं वो दादा बद्री विशाल जी और वह कवि सम्मेलन मेरे जीवन में कभी भूलने वाली चीज नहीं। आपका जन्म सफल हो गया काशी के उस कवि सम्मेलन में आके। और काशी के लोग थोड़ा बहुत बाकी रह गया था तो आज सफल हो गया। बाकी भारत के जो मतदाता हैं वो सांसद और विधायक चुनते हैं। माला पहन लीजिए भैया, बाकी जो मतदाता हैं वो विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। ये काशी के लोग सीधे सांसद नहीं, छोड़िए विधायक नहीं, सीधे एमपी जो प्रधानमंत्री चुनते हैं। और मैं उस बलरामपुर से आता हूँ, मैं उस बलरामपुर से आया हूँ जहाँ पहली बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को एमपी बना के हमने भेजा। उस बलरामपुर से मैं आया हूँ। आइए आपको कविता से जोड़ता हूँ। स्वागत है। बहुत अच्छा भाई। बहुत मजबूत और टिकाऊ किस्म के श्रोता हैं आप लोग, बिल्कुल यकीन के साथ मैं कहता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आप बाटा कंपनी के नहीं हैं। और हमारे तमाम कवियों ने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छी सुनाई, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या सुनाया, वो खुद ही नहीं जान पाए। और ऐसी ऐसी कविताएं आप झेल गए। आपके साहस को प्रणाम करता हूँ, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। हाँ हाँ। आइए सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ। 2-3-4 छड़काएँ पढ़ता हूँ, उसके बाद 2 एक मुक्तक पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। कि धोबी बोला हुजूर मेरे लिए न कोई छोटे हैं न बड़े हैं, सब गंदे कपड़े हैं। धोबी बोला हुजूर मेरे लिए न कोई छोटे हैं न बड़े हैं, सब गंदे कपड़े हैं। और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं, और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं। क्या बात है। भागते हुए को खदेड़ते हुए से मैंने पूछा माजरा क्या है। हाँ। भागते हुए को भाई साहब कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी नहीं आई है क्या? नहीं, छोड़िए, उन लोग सुन रहे हैं, वो लोग मोबाइल से आपको सुन रहे हैं। काशी के घाट पर बेचारे अपनी वाली को ढूंढते हैं कि कहीं कोई किसी और के साथ न चली गई है। लौटाओ मिलेगी। इसी 80 घाट पे मिलेगी। ये इधर का दादा चरणस्पर्श, ये ऐसा घाट है कि यहाँ बड़े बड़े बिछड़े मिल जाते हैं। ऐसा है विनोद जी, यहाँ एक साइनेज लगा हुआ है, इधर है मणिकर्णिका घाट भी। ये बच्चों के मुँह मत लगेंगे तो आपको वहीं ले जाएंगे। तो भागते हुए को खदेड़ते हुए से मैंने पूछा माजरा क्या है। हाँ, बोले हम हैं कवि, और वह अपनी ही धुन रहे हैं। अभी आप कविताएं सुन रहे थे। हमारे बड़े भाई दिनेश जो है देहाती साहब ने कितना सुंदर कविता सुनाया। वो अमित शाह साहब के रिश्तेदार जी ने कितनी अच्छी कविताएं सुनाई। देखिए भाभी जी के साथ बैठे हुए हैं। कसम से बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है पार्वती जी के साथ
साक्षात शंकर जी नंगे बैठे हुए हैं। भागते हुए को खदेड़ते हुए से मैंने पूछा माजरा क्या है? वे बोले हम हैं कवि और वे अपने ही धुन रहे हैं, अपनी कविताएं तो सुना दी हमें, हमारी नहीं सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपनी कविताएं तो सुना दी हमें, हमारी नहीं सुन रहे हैं। उसके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है। भैया दादा, हाँ, उसके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है, क्योंकि पति है कवि और पत्नी बहरी है। क्या बात है, क्या बात है। उसके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है, क्योंकि पति है कवि और पत्नी बहरी है। बहुत अच्छा भाई, बहुत देख अच्छा। कर बंगले पर लगा हुआ बोर्ड सावधान अंदर कुत्ते हैं। हमने कहा बाप रे बाप, हम सड़क पर ही अच्छे हैं। हाँ, डॉक्टर आए, मुस्कुराए। आप देखते होंगे कि अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं, अगर यहाँ कोई होंगे तो क्षमा करेंगे, हाँ। वो नर्स को सिस्टर बोलते हैं और सिस्टर सिस्टर बोलते बोलते उसी में सेटिंग हो जाती है। अब बेचारा मरीज बेड पे पड़ा रहता है, उसके समझ में नहीं। दादा मैं अभी ओपन हार्ट की सर्जरी करा के आया हूँ, अच्छा अच्छा। और मुझे पहली बार 58 वर्ष बिताने के बाद पहली बार पता चला कि जो मोबाइल में हम लोग ये वाला दिल भेजते हैं वो ऐसा दिल नहीं है, दूसरे ढंग का है। साला 60 साल लग गया यही जानने में कि दिल है कैसा। क्या बात है, क्या बात है। तो डॉक्टर आए, मुस्कुराए, बोले हेलो सिस्टर, और आंख मारी। मरीज बेचैन हो उठा, नहीं समझ सका नई रिश्तेदारी, नहीं समझ सका नई रिश्तेदारी, क्या बात है? नहीं समझ सका नई रिश्तेदारी। हमारे संचालक महोदय प्राइमरी के हेडमास्टर हैं, जूनियर के हेडमास्टर हैं, प्रोफेसर हैं। और आपके जो अधिकारी आते होंगे, हाँ, अधिकारियों पढ़ाने से ज़्यादा आपको जो काम दिया जाता है, रजिस्टर भरने का काम दिया जाता है। और अपने अधिकारी के प्रति साहब के मन में क्या स्थिति है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, स्वागत। के कदमों में रखता हूँ कि साहब हमसे रुष्ट हैं, हम क्या करें? हाँ, हाँ, हाँ। साहब हमसे रुष्ट हैं, हम क्या करें? जन्म से ये दुष्ट हैं, हम क्या करें? साहब हमसे रुष्ट हैं, हम क्या करें? हाँ। भाभी जी सुनना। हाँ। साहब हमसे रुष्ट हैं, हम क्या करें? जन्म से ये दुष्ट हैं, हम क्या करें? और दे रहे हैं लोग लाखों गालियां, फिर भी ये संतुष्ट हैं, हम क्या करें? क्या बात है, क्या। आप तो हमारी बिरादरी के लग रहे हैं, अध्यापक हैं क्या? ये अपना छोटा भाई रुद्र, अभी इसने वकालत शुरू करी है। हाँ, 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 एक हाँ। आदमी से एक मर्डर हो गया, इनके पास वकील साहब के पास गया, कहा भैया किसी तरह से हमको बचा दो। इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मुकदमा हम लड़ लेंगे। फीस पूछा तो कहा 10,000 रुपये। वो कहा यार 10,000 रुपये में बेचारा क्या लड़ेगा। भाग गया लखनऊ, बड़ा वकील किया, 5 लाख रुपया भरा। उसके बाद उसको फांसी की सज़ा हो गई। लौट करके आया, रुद्र जी से मिला कि रुद्र जी ने पूछा क्या हुआ? बोला फांसी की सज़ा हो गई। बोले पैसे कितने खर्च हुए? बोले 5 लाख। बोले साले इसको तो मैं 10,000 में जब फांसी लगना था तो मैं 10,000 में निपटा देता। हाँ, हाँ, हाँ। ये बनारस के वकील ऐसा करते हैं। उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। हाँ, प्रेम मोहब्बत वाले सुनना कि उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। चोरी चुपके दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। क्या बात है, क्या बात उसकी है। गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। चोरी चुपके दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। और हुई कुटाई हुई धुनाई तब जाकर ये इल्म हुआ। हाँ, हाँ। हुई कुटाई हुई धुनाई तब जाकर ये इल्म हुआ। इश्क में इतने डंडे खाना सबके बस की बात नहीं। क्या बात है, इश्क क्या में बात इतने है। डंडे खाना सबके बस की बात नहीं। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ अपने खानदान की हाँ, कि प्यार पर प्यार। अच्छा, मुशायरों में क्या होता है कि जो कवि होते हैं वह तो ठीक है, लेकिन जो शायर होते हैं वो मिसरे बहुत पढ़ते हैं। कहते हैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरे समझ में यह नहीं आया कि ये ससुरे मिसरे के पीछे काहे पढ़े हैं। पाड़े पढ़ें, दूबे पढ़ें, चौबे पढ़ें, चतुर्वेदी पढ़ें, लेकिन कहते हैं साले 4 मिसरे पढ़ूंगा, 4 मिसरे पढ़ूंगा, और 4 के चक्कर में 64 पेज देते हैं। तो हमने कहा मैं भी, हाँ। संचालक जी मैंने कहा मैं भी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जी जी जी। आज के इस मंच पर आदरणीय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मुझे क्षमा करेंगे। 4 मिसरे कि प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी। अच्छा, 4 मित्र ही हैं, बहुत सारे मित्र प्यार हैं। पर प्यार करते रहे मिश्रा जी। नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। क्या बात प्यार है। पर प्यार करते रहे मिश्रा जी।
2 बरस बाद जब वो मिली हाट में। हाँ। प्रायः होता ऐसा है कि हम प्यार कहीं और करते हैं, बाद में पता चलता है शादी उसकी कहीं और हो गई, ऐसा ज़्यादा होता है। और 2 साल के बाद जब वो आती है तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है, कहता है टिंकू वो देखो तुम्हारे मामा बैठे हुए हैं। कसम से कलेजा फट जाता है। क्या बात है? प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। बहुत और 2 अच्छा। बरस बाद जब वो मिली हाट में, जब मिली हाट में 2 बरस बाद वो रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी। हद तो तब हो गई कि उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, हाँ। उनको मामा कहा, उसके बच्चों ने जब गज जमी भर में गढ़ते रहे मिश्रा जी। प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। और इसमें